जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैन यहाँ वेलकम करता हूँ। सो आज हम बात करने वाले हैं आपके एफकेट 2 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपकी एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कंप्लीट जानेंगे कि आखिर जो मिथ्स है उनको हटाएंगे, ठीक है, और कितनी वैकेंसीज हैं, अब लास्ट के मंथ में आप कैसे प्रिपेयर करोगे, ये सारी बातों को हम सीखेंगे। तो चलिए, आप सब भी बहुत वेट कर रहे थे क्योंकि एक पीडीएफ सर्कुलेट हो गया था। अब यार ये ना एयरफोर्स वालों का पता नहीं क्या ही चल रहा है, मतलब कभी रिजल्ट लीक हो जाता है, कभी नोटिफिकेशन ऑफिशियल आने से पहले ही आ जाता है। बट मैंने वेट किया, जब आज ये द इंडियन एक्सप्रेस में आया सो आई थॉट कि अब ये ऑफिशियल है, क्योंकि अगर द इंडियन एक्सप्रेस किसी को फीचर कर रहा है दैट मींस उसी कुछ भी क्रेडिबिलिटी जो है वो है, और प्लस ये न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था। सो अब आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे वैकेंसी के बारे में क्या क्या चीजें हैं। देयर इज समथिंग अबाउट मी। एफकेट के लिए काफी दिनों से, अभी तो काफी टाइम हो गया मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। एंड चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप एग्जाम को अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो ये आप जो एग्जाम है जो आपका एफकेट का होने वाला है, इसके लिए जो आप अप्लाई है वो कर सकते हैं आपके 1 जून से। सो मेक श्योर अपना एक चीज ध्यान रखना, और जो साइट होगी अप्लाई करने की वो है आपकी fcat.cdec.in। अभी देखो, एक चीज आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, आप जब इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, जब भी आप इसके लिए अप्लाई की बात करूंगा, अगर 1 जून से हो रहा है तो वेट मत करना कि मैं 30 जून को लास्ट है तो मैं 30 जून को ही करूंगा। जब टाइम मिल रहा है तो प्लीज कर लेना, पहले ही कर लेना आराम से, कोई पैनिक होने की नीड नहीं है। एफकेट का साइट है, ऊपर नीचे अप डाउन होते रहेगा, बट यस अच्छे मतलब टाइम से पहले ही कर लेना, लास्ट के मंथ का वेट मत करना, वरना बाद में गलतियां करते हो आप लोग बहुत ज्यादा। अब हम बात करेंगे आपके एज लिमिट के बारे में। तो पहले मैं फ्लाइंग वालों के लिए बता दूं। सो जो लोग फ्लाइंग के लिए अप्लाई करने वाले, जितने भी लोग फ्लाइंग के लिए अप्लाई करने वाले हैं, पहले तो मैं उनको बता दूं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, चाहे देखो 20 से 24 साल अभी आप भूल जाओ, आपका जो है वो होना चाहिए 2 जुलाई 1998। मतलब कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई के बाद का होना चाहिए। 2 जुलाई भी इंक्लूड होगा, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, ये वाले होने चाहिए। और कब तक? 1 जुलाई 2002 तक। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में लाई करता है तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बाई एज हुई। अब हम बात करेंगे आपके ग्राउंड ड्यूटी की, कि ग्राउंड ड्यूटी में कौन सा एज चलता है। अब ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों कवर है। सो गाइस, जितने भी लोग 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2002 तक के अंदर में आते हैं, मतलब 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, इसके बाद के अगर 1 जुलाई भी होगा तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, 2 जुलाई के बाद वाले, ठीक है। जितने भी लोग होंगे आप सब इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। तो पहले मैंने फ्लाइंग ब्रांच की बात करी, और अब मैंने बात की आपके टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी की। ग्राउंड ड्यूटी जो मतलब ग्राउंड का जिनका काम होता है। अब अगर मैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन तुम्हें होता है। एफकेट की नोटिफिकेशन में बहुत क्लियर कट तरीके से मेंशन है भाई, बच्चा क्लियर कर देते। मेंशन क्या है? मेंशन ये है कि जो 12th है आपका, 12th के आपके फिजिक्स एंड मैथ में 50% होना ही चाहिए। 12th के फिजिक्स में और मैथ, मतलब कि 12th के में आपके पास साइंस होनी चाहिए, और आपके फिजिक्स एंड मैथ में 50% कैसे भी होने चाहिए। अब ध्यान देना, ये साइंस वाली बात केवल फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ग्राउंड ड्यूटी के लिए बिल्कुल अलग सिनेरियो है, ठीक है। प्लस ग्रेजुएशन में आपके 60% होना चाहिए। अगर आपने साइंस बीकॉम वगैरह करा है तो आपके 3 साल की डिग्री होनी चाहिए, और बीटेक करा है तो कम से कम 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। साफ साफ लिखा है, मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स एंड मिनिमम 4 ईयर डिग्री कोर्स। मुझे लगता है कि इस बार भी जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो एग्जाम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूँ टेक्निकल ब्रांच की। जब टेक्निकल ब्रांच की, आप यहाँ पर देखो क्लियर कट सिनेरियो ये है टेक्निकल ब्रांच की, कि भाई 12th में तो आपका फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए, और कम से कम 50%। अब 50% का मतलब ये है कि 50 नंबर फिजिक्स में, 50 नंबर मैथ में। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में 100 नंबर लेके आए हो और मैथ में 30 नंबर लेके आओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम फिजिक्स और मैथ में 50% होना चाहिए। प्लस ग्रेजुएशन में आपके 60% होना चाहिए। टेक्निकल का ब्रांच का मतलब ये कि बीटेक जो भी आपने जो भी डिग्री आपको मिली हुई है इंजीनियरिंग की, उसमें आपके नंबर होने चाहिए। चलो, अगर आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो हम इस पे आते हैं, दैट इज नॉन टेक्निकल ब्रांच। अब देखो, नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए ये आपके लिए एलिजिबिलिटी है, आपका 12th किसी भी स्ट्रीम से हो, इनको कोई मतलब नहीं है, फिजिक्स और मैथ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस ग्रेजुएशन में आपके 60% होना चाहिए, और ये कोर्स आपका 3 इयर्स का होना चाहिए। ये ध्यान देना। मतलब फ्लाइंग ब्रांच में मैंने आपको बता दिया, फ्लाइंग ब्रांच में आपको चाहिए था, फ्लाइंग ब्रांच में फिजिक्स और मैथ ईच में आपके 50% होने चाहिए। ईच में कह रहा हूं मैं, फिजिक्स में भी 50, मैथ में भी 50।
प्लस ग्रेजुएशन में आपके 60%। उसके बाद जब टेक्निकल की ब्रांच की बात आई तो आपके 12th के में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए टेक्निकल ब्रांच वालों के लिए, जो कि डेफिनेटली होगा ही होगा, नो डाउट। बट फिजिक्स और मैथ में यहाँ भी 50% होने चाहिए और ग्रेजुएशन में 60% से ऊपर होना चाहिए। प्लस जब मैं नॉन टेक्निकल की बात करूंगा तो 12th आपका पास हो जस्ट, उसके बाद कोई परसेंटेज के बारे में बात नहीं की गई है। और जो ग्रेजुएशन है इसमें 60% होना चाहिए। बीकॉम हो गया, आपका बीएससी हो गया, बीए जो भी किया है आपने, लिखा है इन एनी स्ट्रीम, मतलब सीडीएस की तरह इसको भी छोड़ दिया है, तो 60% लेके आए होगे अगर 3 सालों में, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल होगे। अब आपके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि सर न्यू बैच कब से आएगा, साहिल सर नया कोर्स क्या है, कैसे पढ़ाई करेंगे, तो मैं आपको ये डाउट सबसे पहले क्लियर करता हूं कि नए बैच का क्या कॉन्सेप्ट है। अभी देखो आपके एग्जाम में कितना टाइम बच रहा है, तो लगभग 2 महीने का टाइम बच रहा है। अगर मैं जून की स्टार्ट कर दूं तो जून, जुलाई और अगस्त में आपका पेपर हो जाता है एंड में। तो मान लो हम 2 महीनों की बात करेंगे कि 2 मंथ में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बेसिकली जो हमारा मतलब जो तरीका है आपको प्रिपेयर कराने का, इसलिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है वो हमने कुछ इस तरीके से प्लान किया है। ये एक कंप्लीट, आपको बता दूं, यहाँ पे कोई लाइव क्लासेस के अलावा जो रिकॉर्डेड मिलती है, तो मेन फीचर ये है कि ये कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट पैकेज का मतलब कि अगर आप इस पैकेज को ऑप्ट कर रहे हो तो इसके बाद आपको किसी बुक की नीड नहीं है, आपको कोई भी रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश के लिए बुक नहीं चाहिए। अब आपको जो कंफ्यूजन होती है कि सर नया बैच आ कब से रहा है, देखो हम आपको पहले इस कोर्स में कंप्लीट पैकेज है, पहले आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड कंप्लीट सिलेबस का, मतलब आपको कंप्लीट 200 के अराउंड वीडियोस मिलती हैं, छोटे छोटे 20 मिनट के, 30 मिनट के, जिनको देख के आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, थोरोली समझोगे कि भाई क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटजी है और क्या आपके डाउट्स, आपको समझ जाओगे। इसके बाद आपके एग्जाम से जस्ट 20 से 30 दिन पहले आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, जो कि मैं लेता हूं और शिवानी मैम लेती हैं एज अ क्रैश कोर्स, जो कि इस कोर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जो बच्चे लास्ट में आएंगे वो क्रैश कोर्स में आएंगे, बट जो इसमें आएंगे उनको ये तो मिलेगा ही, क्रैश कोर्स भी मिलेगा। सो ये कुछ के फीचर है जहां पे आपको लाइव रिवीजन क्लासेस मतलब क्रैश कोर्स मिल जाता है, लेक्चर्स मिल जाते हैं, टेस्ट मिल जाता है, पीडीएफ। बाकी रिजल्ट की बात, एफकेट 1 में कितना रिजल्ट था, आप हमारे डिफेंस मैनिया के इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट लगाए हुए बच्चों के मार्क्स के फीडबैक के, वहां पे जाकर देख सकते हो क्रेडिबिलिटी क्या है। बाकी तो आप डिफेंस मैनिया के एस्पिरेंट हो तो आपको पता ही होगा कि कैसा हमारा रिजल्ट रहता है। तो ये आप डिफेंस मैनिया के ऐप पे जाके ऑप्ट कर सकते हो। और हर बार की तरह इसका प्राइस बहुत, हमने मतलब अभी इतनी क्वालिटी इंप्रूव कर दी है, बैचेस बना दिए, बहुत सारी चीजें करी है, फिर भी प्राइस बहुत कम रखा है मार्केट कंपैरिजन में। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चैलेंज आप जाके कंपेयर करो प्राइस को, कंटेंट की क्वालिटी को, और अगर आपको ठीक लगे तो इनरोल करो। अब मैं बात करूंगा वैकेंसी के बारे में। अच्छा हाँ, ये कोर्स आपको डिफेंस मैनिया ऐप पे मिलेगा। अगर आप एप्पल यूजर हो, अगर आप iOS का डिवाइस यूज करते हो तो आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप पे है जो मिल जाएगा। अब मैं अगर आपसे वैकेंसी की बात करूं भाई, तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, देखो फ्लाइंग ब्रांच वालों के लिए कितनी वैकेंसी है। सो अगर फ्लाइंग ब्रांच, स्पेशली केवल फ्लाइंग की बात करूं मैं कि फ्लाइंग में कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लाइंग में आपके टोटल 96 वैकेंसीज हैं। मेल और वुमन, मतलब आदमी और दोनों को मिला के, मेल फीमेल दोनों को मिला के आपको टोटल 96 वैकेंसी आई हुई है। इसी के अलावा अगर मैं आपसे सीधी बात करूं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की, तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में आपकी परमानेंट कमीशन की 20 वैकेंसीज हैं। ध्यान से देख लो एक बार, परमानेंट कमीशन की 20 वैकेंसीज हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन की 78 है, परमानेंट कमीशन की 8 है और आपके एसएससी में 31 है। तो ये तो टेक्निकल वालों की बात होगी। अगर मैं नॉन टेक्निकल की बात करूं तो आपके लिए कितनी वैकेंसीज आई हुई है मैं आपको बता दूं। देखो नॉन टेक्निकल में मेन एंड वुमेन दोनों के लिए आई है। इसका मतलब ये कि परमानेंट कमीशन में 10 वैकेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन में 42 वैकेंसीज आपके शॉर्ट सर्विस कमीशन में। परमानेंट कमीशन मतलब जब आपको परमानेंट जॉब मिलती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब कि आपको 10 साल के लिए इनरोल किया जाता है, प्लस आपको 4 साल का एक्सटेंशन मिलता है आपकी सर्विस के बेसिस पे, मतलब टोटल 14 इयर्स का मिल जाता है। और अगर आपका सर्विस बहुत अच्छा रहा, आप अगर फिजिकली फिट रहे, तो वो परमानेंट कमीशन में भी चेंज हो सकता है। एजुकेशन की मैं बात करूं तो परमानेंट कमीशन की 4 सीटें आई हैं और शॉर्ट सर्विस कमीशन की 17 सीटें आई हैं। मतलब ये वो सीटें हैं जो कि अभी आपने डिक्लेयर की हैं, जो कि टेंटेटिव होती हैं, ऊपर नीचे होते रहती हैं, चेंज भी कर सकते हैं ये लोग कुछ एग्जाम से पहले ही। सो इस पे लोड नहीं देना है आपका। मतलब पढ़ाई से भी डाउट बहुत लोगों को आ रहा कि सर वुमेन के लिए केवल एजुकेशन ब्रांच में है, तो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि वुमेन के लिए इस बार सीटें आई हैं। सो वेट फॉर 1 जून जब आप अप्लाई करने जाओगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आप आई होप आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, कोर्स के बारे में और ये वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी आई है इस बार अगर देखा जाए तो सब समझ में आ गया होगा।
थैंक यू सो मच, जय हिंद। मेक श्योर अभी आप देख रहे होंगे हम काफी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, डेली कुछ ना कुछ वीडियो आ रही है, एसएसबी की, मोटिवेशन, एफकेट, सीडीज, सबकी वीडियोस आ रही हैं। और आज रात को 10 बजे मेरी लाइव क्लास भी है रीजनिंग की, तो वहां पे भी आ जाना, थोड़ी बातचीत कर लेंगे क्लास के बारे में। सो मेक श्योर कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और वो जो बेल आइकन होता है उसको दबा देना, क्योंकि अब मुझे पता चला है, कहीं बोलता नहीं था कि बेल आइकन की इतनी इंपॉर्टेंस होती है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।